हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में से 4 भेदों की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में शेष 4 भेदों की चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए सतत अनवरत प्रयास की आवश्यकता होती है। व्याकरण अथवा किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान, थॉरो नॉलेज की आवश्यकता होती है। छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को जानना ही शिक्षण का मूल उद्देश्य है और उसे परीक्षाओं में आवश्यकता पड़ने पर, प्रश्न पूछे जाने पर सटीक उत्तर देकर अच्छे अंकों की प्राप्ति की जा सकती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने परीक्षा की तैयारी सतत करें। साथ ही यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और यदि पुराने विद्यार्थी हैं तो अपनी समस्याओं से कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं ताकि आने वाले वीडियो में उसका समाधान आपसे किया जा सके। आइए मैं शेष 4 भेदों की चर्चा अर्थ के आधार पर 8 भेदों में से शेष 4 भेद पार्ट 2 में आज के इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा। 5वां भेद है विस्मयवाचक वाक्य। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य या दुख का बोध होता हो, वह वाक्य जिनसे आश्चर्य अथवा दुख का बोध होता हो, तो हिंदी व्याकरण में ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। आश्चर्य की है, दुख भी है, शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लगता है फट जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। छठा है संदेहवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिससे किसी बात का संदेह प्रकट होता हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिससे संदेह हो, कार्य पूर्ण होने में संदेह हो, तो ऐसे वाक्यों को व्याकरण की भाषा में संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, उसने खा लिया होगा, उसने परीक्षा दे ली होगी, कंफर्म नहीं है, डाउट है, संदेह है। तो ऐसे वाक्यों को व्याकरण में संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। 7वां है इच्छावाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जैसे किसी इच्छा या शुभ कामना का बोध होता हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। शुभ कामना या इच्छा का बोध हो तो व्याकरण की भाषा में इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये अर्थ के आधार पर वाक्य का 7वां भेद है। जैसे, तुम अपने कार्य में सफल हो, रहोगे,
तुम परीक्षा पास करोगे, ऐसी जब संभावना व्यक्त की जाए, इच्छा व्यक्त की जाए, तो ऐसे वाक्यों को व्याकरण की भाषा में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आठवां और अंतिम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद का आखिरी भेद संकेतवाचक वाक्य। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो तो ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, यानी फसल का सूखना या न सूखना वर्षा पर निर्भर है। तो जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, निर्भरता हो, तो ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मैं समझता हूं कि व्याकरण की जटिलताओं में सहजता के साथ वाक्य के भेद, संरचना के आधार पर 3 भेद और अर्थ के आधार पर 8 भेद आपको आसानी से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो से आपकी समझ बढ़ती हो, तैयारी अच्छी हो रही हो, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को एक लाइक तो करेंगे ही। मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि मैंने एक बार चैनल को लाइक किया था, लेकिन आप ही बताइए, हम सुबह को खाना खाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, प्यास लगी पानी पी लिया, तो फिर प्यास लगी पानी पी लिया। वीडियो अच्छा लगा, आपकी समझ बढ़ी, तो हर वीडियो के लिए लाइक बनता है, क्योंकि हर वीडियो बड़े श्रम से, बड़ी उम्मीद से जनहित के लिए बनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज के एजुकेशन हब में महंगी शिक्षा जिन्हें सुलभ नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ले सकते, उनके लिए ये वीडियो ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान है। और ऐसे ही कमजोर, दबे कुचले समाज के अंतिम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं ताकि देश का हर नागरिक, हर बच्चा शिक्षित हो, सशक्त हो और राष्ट्र के प्रगति में सहायक हो, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और राष्ट्र को सशक्त और विकसित बनाए। इसलिए हर वीडियो में यदि आपको अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धन होता है, तो आपका एक लाइक बनाने वाले के लिए उत्साहवर्धन का काम करता है, साथ ही बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ अगले वीडियो में जय।